इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पे बैक पीरियड के कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल्स, एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं और या फिर आइडल डिस्टेंस सुपर लर्निंग से स्टडी कर रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सेमेस्टर 2 का है वो लास्ट मॉड्यूल में से आपको कैपिटल बजटिंग के टॉपिक में ये टॉपिक रहेगा। 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है, जिसमें जो है पूछेगा कि पे बैक पीरियड क्या है। इससे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे कि जैसे कैलकुलेट दी पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और या तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा रहेगा कि भाई कैश इनफ्लो दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको पे बैक पीरियड और रैंक क्या करना है मालूम करना है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेंशन किया रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पे बैक पीरियड के हिसाब से यूज़ करके आप मुझे बताओ कि कौन सा सूटेबल प्रोजेक्ट है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके किस मेथड क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कोई भी आए तो आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, देखिए पे बैक पीरियड मेथड बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेट, ये देखा जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 5 लाख है। अब ये 5 लाख कितने ईयर में रिटर्न आएगा, कितने ईयर में रिटर्न आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर ईयर सेलेक्ट करना कि जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कब तक मेरा वो रिकवर होने वाला है। उसी चीज़ को मालूम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पे बैक पीरियड यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, जहाँ पे जो है एक कंपनी क्या करती है, ये चीज़ पे बैक पीरियड में देखती है कि भाई जो उसने लगाया है वो पैसा कब तक आएगा उसको। ठीक है, तो और पर्टिकुलर जैसे इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन विच टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे बैक इटसेल्फ। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे ऊपर 5 लाख 10 लाख हमने खर्चा किया है, तो कब तक हमको रिकवर होगा वो ये हम पे बैक पीरियड से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और नेट एनुअल कैश इनफ्लो, अपने पास हर साल कितना पैसा आ रहा है और अपन ने कितना पैसा लगाए, इसका हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा पे बैक पीरियड के रिगार्डिंग, ताकि आप वो भी प्रैक्टिस करो। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोला है कि कैलकुलेट दी पे बैक पीरियड फॉलोइंग द डेटा, फाइंड द मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट। अपने को सुटेबल प्रोजेक्ट भी फाइंड आउट करना है, तो मतलब अपने को रैंक भी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, रैंक, क्योंकि रैंक से ही पता चलेगा कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पे बैक पीरियड मालूम करोगे, तो पे बैक पीरियड मालूम करने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि आपको पहले क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय जो है नेट कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सबका सेम है, तो लेट से एग्जांपल अगर हम लोग ए का मालूम कर रहे हैं, ठीक है, ए का पे बैक पीरियड मालूम कर रहे हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, इनफ्लो मतलब पैसा आना। ठीक है, तो हर साल कितना इनकम आ रहा है। तो अब नेट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 है। चलो लिख दो यहाँ पे सर, 30,000 हमने लिख दिया सर। ठीक है, अब अपने को रिटर्न कितना आ रहा है, 5,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5,000। तो अब ये 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 3030 गेट कैंसल्ड। ठीक है, 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो ये टोटल क्या हो गया, हमको 6 ईयर्स हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, 6 ईयर। ठीक है, तो पहला ए वाला जो है वो अच्छा, ये हम लोग ने 6 जो कैलकुलेट किया है, बेसिकली यहाँ पे 6 ईयर्स हमने कैलकुलेट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 ईयर। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग दे दिया पे बैक पीरियड का। ठीक है, पे बैक पीरियड का 6 ईयर्स। अभी ये 30,000 डिवाइड अगर हम लोग करेंगे 6,000 में तो कितना हो जाएगा, चलो वापस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। 30,000 एकदम इजी है, आपके पास कैलसी रहेगा, FY BCom में अलाउड है, तो डायरेक्टली आप कैलसी लीजिए और उस पर लिख दीजिए 3030 गेट कैंसल्ड। अब यहाँ पे कितना है, 6 5 = 30, यहाँ पे कितना आ गया, 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 30,000 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो जाएगा, ये 3030 विल गेट
कैंसिल, फिर कितना बचा 2 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 2 और 2 5 इधर एक बचा, 2 5 15, मतलब ये 15 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 3000 मतलब ये जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 1 3, बेसिकली 10 ईयर्स। ये क्या हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, अब अपने को ये पे बैक पीरियड आ गया। अब हमको रैंक देना है, क्या देना है रैंक। रैंक हम लोग कैसे देते हैं, जो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिकवर कर रहा है, ठीक है, जिसमें कम ईयर्स लग रहा है, मतलब अगर मुझे 30,000 मैंने लगाया है और हर साल का अगर मुझे 5,000 आ रहा है, तो वो मेरा कितने साल में रिकवर होगा सर, वो मेरा 6 ईयर्स में रिकवर होगा। अच्छा, इसमें कौन से सबसे कम ईयर में रिकवर हो रहा है सर, ये जो 5 ईयर्स है ना, जो हमने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया है और हर ईयर हमको इनफ्लो 6,000 5 ईयर्स में, तो इसको हम लोग रैंक 1 दे देगा इसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों सेम आए तो दोनों को 1 रैंक दे देंगे हम लोग। ठीक है, सेकेंड हमने को कौन सा हो रहा है, ये दूसरा रैंक है सर। थर्ड कौन सा हो रहा है हमको, ये क्योंकि हमने 30,000 इन्वेस्टमेंट किया, हर ईयर का 3,000 इनफ्लो हो रहा है, ये कौन सा है फोर्थ। ठीक है, ये थर्ड है, तो ये हमने रैंक मालूम कर लिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है। मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट जो है वो बी है। क्यों बी है, इसलिए क्योंकि ये वाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका रैंक 1 है, प्लस ये कम से कम ईयर में क्या हो रहा है, अपना 5 ईयर्स में रिटर्न हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे दूसरा सम दिया। ठीक है, क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग टेबल देयर आर 4 प्रोजेक्ट्स ए बी सी, 4 मतलब डी तक 4 प्रोजेक्ट्स है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कैश फ्लो, कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फॉर ईच एंड रैंक द प्रोजेक्ट। अब अपने को क्या करना है, इसमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना, आगे वही सेम चीज़ कैलकुलेट करना है आपको। पहले क्या करोगे, अगर मैं ए का कैलकुलेट करता हूँ, ए प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड, तो इन्वेस्टमेंट कितना है सर, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल, मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे कॉलेज में टीचर ओरिजिनल लिखाते हैं। ठीक है, 60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15,000, कितना है 15,000, 30 कैंसिल। ठीक है ना, 15 4 60, तो ये मेरा कितना, यहाँ पे कितना पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी के लिए करता हूं, तो बी के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है सर, 40,000 है। कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो ये 30 विल गेट कैंसिल, 8 5 40, तो ये कितना आएगा मेरा 5 ईयर्स आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं सी प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूँ, सी के लिए, तो सी के लिए कितना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सर 30,000 डिवाइडेड बाय कितना रिटर्न आपने को आ रहा है हर साल में 15,000, 30 गेट कैंसिल, 15 2 30, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 ईयर्स हो गया। फिर उसके बाद 20,000 इन्वेस्टमेंट किया, 20,000, तो ये क्या होगा 1 आएगा। तो अब रैंक किसको देना है, जो सबसे जल्दी रिकवर हो रहा है इनिशियल अमाउंट का। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रैंक 1 दे देंगे। अब ये क्या हो गया, रैंक 1 हो गया, ये क्या हो गया, रैंक 2 हो गया, और रैंक 3 कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। उसके बाद क्या है 5th, ये 4th रैंक हो गया। अब अपने को पे बैक पीरियड मालूम करना, तो हमने मालूम कर लिया, रैंक भी कर लिया। अब इसमें से सुटेबल कौन सा सबसे सुटेबल प्रोजेक्ट है, डी विल बी द सुटेबल प्रोजेक्ट, बिकॉज ये क्या हो रहा है कि रिकवर हो रहा है विद इन 1 ईयर में, मतलब सबसे पहले रिकवर हो रहा है। उसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, उसके बाद जो है सी वाला प्रोजेक्ट अच्छा है, कि इससे में भी क्या हो रहा है कि 30,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल में आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो ये है क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, गैलेक्सी कंपनी हैज़ द फॉलोइंग प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए हैं। ठीक है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, उसका रैंक जो है हमको मालूम करना है। ठीक है, और हमको सजेस्ट करना है कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट सही रहेगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बैक पीरियड लिखता हूँ, पे बैक पीरियड मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, इसी को सेम कॉलम बनाने के बाद जो है एक्सटेंड कर देने का। ठीक है, पे बैक पीरियड। अब फॉर्मूला आपको पता है, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। पहला ए प्रोजेक्ट का कितना है, इन ओरिजिनल 10,000 है, और अपने को रिटर्न कितना आ रहा है सर, 2,000 आ रहा है।
तो 2000 डिवाइडेड बाय लाइक 10,000 डिवाइडेड बाय 2000 3030 विल गेट कैंसल। पहला क्या आएगा सर 5 ईयर्स आएगा, कितना आ रहा है 5 ईयर्स आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरे वाला प्रोजेक्ट्स का कितना है सर 8000 है, 8000 डिवाइडेड बाय 1000, ये टोटल 8 ईयर्स हो जाएगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 ईयर्स हो जाएगा। सी डी का कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, क्योंकि एफ वाई बीकॉम में कैलकुलेटर अलाउड है। तो कितना ईयर्स आएगा, अब उसके हिसाब से क्या करना है, आपको रैंक दे देना है। क्या दे देना है, रैंक। रैंक आप कैसे दोगे कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने जल्दी रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे 6000 का है तो 6000, ठीक है, 6000 डिवाइडेड बाय 2400 2400, ये 0 कैंसल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 24 को 60 से कट करना है, तो कितना आएगा सर 5 ईयर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 5000 को करता हूँ कैलसी में, तो 5000 डिवाइडेड बाय 1125, तो ये कितना 4.444 ईयर, मतलब बेसिकली जो है 4.5 साल जो है लग जाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मेरा रैंक 1 हो गया, ठीक है, ये मेरा रैंक 2 हो गया, जो मेरा सी प्रोजेक्ट है वो रैंक 2 हो गया। फिर उसके बाद जो डी प्रोजेक्ट है वो रैंक 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 मेरा हो गया फर्स्ट ए वाला प्रोजेक्ट्स, और ये क्या हो गया एग्जाम्पल के तौर पे ये कितना मेरा हो गया 8, बी वाला जो है मेरा 6 प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है ये मेरा रैंक हो गया ना। आपको पेबैक पीरियड भी पता चला गया, रैंक भी पता चला गया। अब इस पे कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा, ई वाला प्रोजेक्ट्स विल बी सूटेबल, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है वो जल्दी रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और क्यू मतलब इसका जल्दी रिकवर हो रहा है फॉर्म को। तो इस तरीके से क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये 2 सम से समझ में आ गया रहेगा।